नमस्कार दोस्तों, सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से सवाल आना बिल्कुल पक्का है, वो है बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो चलिए आज की इस मास्टर क्लास में इस टॉपिक को एग्जाम के लिए एकदम मास्टर कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एग्जाम सेटर्स को ये टॉपिक इतना पसंद क्यों है? वाई डू दे लव दिस टॉपिक सो मच? देखो, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बीच में ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और उतने ही छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। और यही चीज़ इसे कंपैरेटिव क्वेश्चंस बनाने के लिए एक परफेक्ट रेसिपी बना देती है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको कंपेयर करके आमने सामने रख के पढ़ें। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। पहले हम 6th सेंचुरी बीसी का बैकग्राउंड समझेंगे, फिर गौतमा बुद्धा और बुद्धिज्म, उसके बाद वर्धमाना महावीरा और जैनिज्म। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इनके सिमिलैरिटीज और की डिफरेंसेस, कुछ रैपिड फायर एग्जाम फैक्ट्स और आखिर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ एक फाइनल समरी। ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि आपको सब कुछ आसानी से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द कॉन्टेक्स्ट। हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इतने बड़े बड़े रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुए। देखिए, 6th सेंचुरी बीसी में क्या हो रहा था। जो वैदिक रिचुअल्स थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिजिड हो चुके थे। कास्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा कठोर हो गया था और इसी सोशियो रिलीजियस माहौल के रिएक्शन में कई नए हेट्रोडॉक्स मूवमेंट्स सामने आए और उन्हीं में से दो सबसे बड़े नाम थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो उन्हीं मूवमेंट्स में से आइए सबसे पहले डाइव करते हैं बुद्धिज्म में। हम गौतम बुद्धा की लाइफ और उनकी टीचिंग्स को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। जैसा मैंने कहा, ये एग्जाम के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब ये स्लाइड आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसका हर एक पॉइंट एक पोटेंशियल एमसीक्यू है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 563 बीसी उनका जन्म हुआ। कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल में। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। इस इवेंट को एक स्पेशल नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमणा, या द ग्रेट रिनंसिएशन। फिर 35 की एज में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी निर्वाणा, एनलाइटनमेंट। जगह बोधगया, एक पीपल ट्री के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश, फर्स्ट सरमन, दिया सारनाथ में। इस इवेंट को कहते हैं धर्माचक्र प्रवर्तन। और फाइनली 483 बीसी में कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाणा प्राप्त हुआ, यानी उनकी डेथ हुई। याद रखिएगा, ये सारे नाम लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और ये सारे टर्म्स ये सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। बुद्धा की पूरी टीचिंग का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो इन 4 नोबल ट्रुथ्स पर टिका है। इन्हें आर्य सत्या भी कहते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए। पहला, दुखा, मतलब द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, जिंदगी में दुख है। दूसरा, समुदाया, हर दुख का एक कारण होता है, एक कॉज होता है, और वो कॉज क्या है? डिजायर, अटैचमेंट, तृष्णा। तीसरा, निरोधा, अच्छी खबर यह है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है, इट कैन बी रिमूव्ड। और चौथा, मग्गा, इस दुख को खत्म करने का एक रास्ता है, एक पाथ है, और उस पाथ का नाम है 8-fold पाथ। ये चारों स्टेप्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपको। तो जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, दुख को मिटाने का जो रास्ता है वो है ये, द 8-fold पाथ या अष्टांगिका मार्ग। ये 8 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं: राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां याद रखनी है वो ये है कि इसको द मिडिल पाथ या मध्यमा मार्ग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धा ने कहा है कि ना तो एक्सट्रीम तपस्या करनी है, ना ही एक्सट्रीम वर्ल्डली प्लेजर्स में डूबना है, बीच का रास्ता अपनाना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुद्धिज्म के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स की। इन्हें कहते हैं त्रिरत्ना या द 3 जूल्स। ये 3 जूल्स कौन से हैं? पहला, बुद्धा, द एनलाइटेंड वन, द फाउंडर हिमसेल्फ। दूसरा, धम्मा, यानी उनकी टीचिंग्स, उनका उपदेश। और तीसरा, संघा, उनके मॉन्क्स और नन्स का ऑर्डर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ चुका है, इसको भूलना मत। ओके, अब ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इस पर 5 स्टार लगा लीजिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाई यील्ड स्लाइड्स फॉर योर एग्जाम। यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। हमें क्या याद रखना है? काउंसिल, प्लेस, पेट्रॉन और सबसे इंपॉर्टेंट, आउटकम। फर्स्ट काउंसिल राजगृह में हुई, पेट्रॉन थे अजातशत्रु। सेकेंड काउंसिल वैशाली में, पेट्रॉन कलासोका। थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्रा में, पेट्रॉन थे द ग्रेट अशोका। और फोर्थ काउंसिल, इस पे स्पेशल ध्यान देना, ये हुई कश्मीर में, पेट्रॉन थे कनिष्का। और यहां हुआ सबसे बड़ा इवेंट। बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हीनायाना और महायाना। इस टेबल को तो आपको बिल्कुल रट लेना है। तो ये थी बुद्धिज्म की बात। अब चलिए हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं दूसरे मेजर मूवमेंट की तरफ, यानी जैनिज्म। और इसमें हम डिटेल में समझेंगे वर्धमाना महावीरा की लाइफ और उनकी टीचिंग्स को।
देखिए, जैनिज्म में 24 तीर्थंकरास हुए हैं। आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट तीर्थंकरा थे ऋषभदेव। इन्हें जैनिज्म का रियल फाउंडर भी माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 23rd तीर्थंकरा थे पार्श्वनाथा और 24th एंड लास्ट तीर्थंकरा थे वर्धमाना महावीरा। स्टूडेंट्स अक्सर महावीरा को ही फाउंडर समझ लेते हैं, बट द फर्स्ट वन वॉज ऋषभदेव। इस फैक्ट को नोट कर लीजिए। अगर महावीरा की लाइफ की बात करें तो उनका जन्म हुआ कुंदा ग्राम में, जो वैशाली के पास है बिहार में। उन्हें जो सुप्रीम नॉलेज या एनलाइटमेंट मिला, उसके लिए जैनिज्म में टर्म है केवल्य ज्ञान। ये टर्म याद रखिएगा। और उनकी डेथ, जिसे जैनिज्म में निर्वाणा कहा जाता है, वो हुई राजगीर बिहार में। अगेन, ये लोकेशंस कुंदा ग्रामा और राजगीर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जैनिज्म के कोर प्रिंसिपल्स पर। ये हैं द 5 वाउज या पंच महाव्रतास: अहिंसा, नॉन वायलेंस, फिर सत्य, ट्रूथ, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग और अपरिग्रह, नॉन पजेशन। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट है। पहले 4 वाउज पार्श्वनाथा ने दिए थे। जो 5वां वाव है ब्रह्मचार्य या सेलिबसी, इसको ऐड किया था वर्धमाना महावीरा ने। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जैसे बुद्धिज्म में त्रिरत्न थे, वैसे ही जैनिज्म में भी त्रिरत्न हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग हैं। जैनिज्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शना यानी राइट फेथ, सम्यक ज्ञाना यानी राइट नॉलेज, और सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, इसको बुद्धिज्म के बुद्धा, धम्मा, संगा से कंफ्यूज मत करना। एग्जाम सेटर यहीं पर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। दिस इज अ क्लासिक ट्रैप। जैनिज्म में भी 2 इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हुई हैं। फर्स्ट काउंसिल हुई थी 3rd सेंचुरी बीसी में पाटलिपुत्र में। यहाँ पर उनके सेक्रेट टेक्स्ट 12 अंगाज को कंपाइल किया गया। और सेकेंड काउंसिल बहुत बाद में 512 सीई में वल्लभी, गुजरात में हुई। यहाँ पर 12 अंगाज और 12 उपअंगाज की फाइनल कंपाइलेशन की गई। बस इतना ही आपको इन काउंसिल्स के बारे में याद रखना है। तो हमने बुद्धिज्म देख लिया, जैनिज्म देख लिया। अब आते हैं वो सेक्शन पर जिसके लिए एग्जाम सेटर्स ये टॉपिक उठाते हैं, द अल्टीमेट कंपैरिजन। यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। पहले जल्दी से देख लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या था। देखिए, दोनों का ओरिजिन इंडिया में हुआ, दोनों ने अहिंसा या नॉन वायलेंस पर जोर दिया, और दोनों ही उस समय के जो रिजिड वैदिक रिचुअल्स थे उसके खिलाफ एक रिएक्शन के तौर पर उभरे थे। ये इनका कॉमन ग्राउंड है। और अब सबसे क्रूशल पार्ट, द की डिफरेंसेस। इस टेबल को अपने दिमाग में छाप लीजिए। पहला पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। बुद्धिज्म साइलेंट, लेकिन जैनिज्म वो गॉड के एक्सिस्टेंस को मानता है, बट वो तीर्थंकरास को गॉड से भी ऊपर रखता है। दूसरा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। बुद्धिज्म अनात्ता के डॉक्ट्रिन को मानता है, यानी नो परमानेंट सोल, जबकि जैनिज्म कहता है कि हर चीज में एक इटर्नल सोल या जीवा होता है। तीसरा, पाथ टू सैल्वेशन। बुद्धा ने दिखाया द मिडिल पाथ, लेकिन जैनिज्म कहता है स्ट्रिक्ट एसेटिसिज्म। चौथा, व्यू ऑन वर्ना सिस्टम। बुद्धिज्म क्लियरली वर्ना सिस्टम को कंडेम करता है, लेकिन जैनिज्म वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं करता। और आखिर में सेक्ट्स। बुद्धिज्म में हीनयाना और महायाना, और जैनिज्म में दिगंबरा और श्वेतांबरा। ये 5 पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ओके, टाइम फॉर अ क्विक रैपिड फायर राउंड। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हम फटा से रिवाइज करेंगे। रेडी? पहला टर्म, त्रिपिटका। ये क्या है? बुद्धिज्म के 3 मेन स्क्रिप्चर्स, द 3 बास्केट्स। सिंपल। दूसरा, आगामस। ये है जैनिज्म के सीक्रेट टेक्स्ट्स, इन्हें एंगस भी कहते हैं। तीसरा, अनेकांतवादा। ये जैनिज्म का डॉक्ट्रिन है, जिसका मतलब है कि रियलिटी के बहुत सारे साइड्स होते हैं। और चौथा, अनात्ता। ये बुद्धिज्म का डॉक्ट्रिन है, जिसका मतलब है नो सेल्फ या नो सोल। इनको आपस में मिक्सअप बिल्कुल नहीं करना है। हिस्ट्री के साथ साथ कभी कभी आर्ट एंड कल्चर से भी सवाल आ जाता है, तो जल्दी से देख लेते हैं। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में 3 चीजें याद रखिए: स्तूपा, विहारा और चैत्या। स्तूपा एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, जैसे सांची स्तूपा। विहारा वो जगह है जहां मंक्स रहते हैं, और चैत्या होता है प्रेयर हॉल। जैन आर्किटेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टर्म है बसादिस। ये जैन मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो दोस्तों, हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। अब आखिर में एक फाइनल समरी करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs क्या कहते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, ये सब एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सवाल आया, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म? आपको पता है, ऋषभदेव। पूछा गया, वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट? हमने पढ़ा, बोध गया। क्वेश्चन, द त्रिरत्ना ऑफ बुद्धा, धम्मा, संघा इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? ऑब्वियसली बुद्धिज्म। Division of Buddhism into Hinayana and Mahayana, 4th Council, Kashmir. The 5 vows like ahimsa, बिल्कुल
जैनिज्म। तो आप देख सकते हैं हमने जो भी पढ़ा वो डायरेक्टली एग्जाम क्वेश्चंस को हिट करता है। तो बस दोस्तों, ये स्लाइड्स आपके लिए कंप्लीट नोट्स हैं। इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यही स्लाइड्स आपका बेस्ट रिवीजन टूल हैं। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।